बेटा सुनो, मैं ही जगत की आदि शक्ति हूँ। मैं ही दुर्गा, पार्वती, काली, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे यह सारा सृष्टि चक्र चलता है। मैं ही ब्रह्मा को सृजन की शक्ति देती हूँ। मैं ही विष्णु को पालन की सामर्थ्य देती हूँ और मैं ही महादेव को संहार की महाशक्ति देती हूँ। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व मेरे नाम से सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मैं स्वयं पृथ्वी पर आती हूँ और अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हूँ और उन्हें वरदान भी देती हूँ। बेटा, जब नवरात्रि आरंभ होती है तो सबसे पहले तुम अपने घर को शुद्ध करो, गंगा जल छिड़को, दीपक जलाओ और अपने हृदय से संकल्प करो कि ये 9 दिन तुम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहोगे। क्योंकि नवरात्रि केवल भोजन त्याग का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। फिर कलश स्थापना करो, उस कलश में जल भर। तुम फलाहार कर सकते हो या केवल जल से भी व्रत निभा सकते हो, पर सबसे बड़ा व्रत है मन को विकारों से मुक्त करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना, किसी को दुख ना देना। हर दिन प्रातः स्नान करके मेरी पूजा करो, दीपक जलाकर धूप दीप, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करो। पहले दिन मेरा शैलपुत्री रूप पूजित होता है, जिससे साधक को स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन घी का भोग लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है और मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः का जप करना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करो, जिससे तपस्या और संयम का वरदान मिलता है। इस दिन शक्कर या मिश्री अर्पित करो और मंत्र ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः का जप करो। तीसरे दिन चंद्र घंटा की आराधना करो, जिससे भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। इस दिन दूध या खीर का भोग चढ़ाओ और मंत्र ओम चंद्र घंटाय नमः का जप करो। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा से अज्ञान और अंधकार दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। इस दिन मालपुआ या मिठाई अर्पित करो और मंत्र ओम कूष्मांडाय नमः जपो। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करो, जिससे संतान की रक्षा और परिवार में मंगल का वास होता है। इस दिन केले का भोग चढ़ाओ और मंत्र ओम स्कंद माताय नमः का जप करो। छठे दिन कात्यायनी की पूजा करो, जिससे शत्रुओं का नाश होता है और धर्म की विजय होती है। इस दिन शहद का भोग लगाओ और मंत्र ओम कात्यायन्य नमः जपो। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा करो, जिससे रोग, भय और नकारात्मकता मिटती है। इस दिन गुड़ का भोग लगाओ और मंत्र ओम कालरात्र्य नमः जपो। आठवें दिन महागौरी की पूजा करो, जिससे निर्मलता, सौभाग्य और सुख प्राप्त होता है। इस दिन नारियल का भोग लगाओ और मंत्र ओम महागौर्य नमः जपो। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करो, जिससे साधक को सभी सिद्धियां और वरदान मिलते हैं। इस दिन हलवा या खीर का भोग लगाओ और मंत्र ओम सिद्धिदात्रे नमः का जप करो। बेटा, ध्यान रखना कि हर दिन मेरी आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह पाठ साधक के जीवन से सारे संकटों को हर लेता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में मेरा ही रूप विद्यमान है। अष्टमी या नवमी के दिन 7, 9 या 11 कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धो, उन्हें भोजन कराओ, वस्त्र और उपहार दो और उनका आशीर्वाद लो। यही सच्चा कन्या पूजन है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ और तुम्हारे घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश सदा के लिए मिट जाते हैं। बेटा, नवरात्रि में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, दीपदान और गौदान करने से तुम्हें अनंत पुण्य मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा दान है करुणा का दान। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना और जरूरतमंद की मदद करना। बेटा, यह मत समझना कि मेरी पूजा केवल फूल, फल और दीप से होती है। मेरी सच्ची पूजा तो वही है जब तुम अपने हृदय को पवित्र बनाओ, अपने वचन को सत्य बनाओ और अपने कर्म को धर्ममय बनाओ। बेटा, जो साधक इस भाव से नवरात्रि मनाता है, मैं स्वयं उसके घर आती हूँ, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और भय को हर लेती हूँ और उसे धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। यह मेरा वचन है कि जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, चाहे वह कितना भी दुखी क्यों न हो, मैं उसकी पुकार सुनूंगी।